कहानी की शुरुआत में हम स्प्रिंग वैली मेंटल हॉस्पिटल को देखते हैं। यहाँ पर कई वार्ड्स बने होते हैं, लेकिन एक वार्ड्स में सिर्फ ऑथराइज्ड स्टाफ के लोग ही जा सकते थे, क्योंकि इस वार्ड्स में सीरियस मेंटल पेशेंट को ही रखा जाता था, क्योंकि वे अपने साथ साथ दूसरों को भी नुकसान पहुंचा सकते थे। इस वार्ड के पास एक रूम होता है जहाँ पर एम्प्लॉय रेस्ट किया करते हैं। इसके बाद हम डॉक्टर डैनियल को देखते हैं, जो कि अपनी बुक लिखने के लिए सीरियस मेंटल पेशेंट का इंटरव्यू लेने आते हैं। असल में वे उन पेशेंट को देखने आए थे जो सदमे के कारण साइको हो चुके थे। इस हॉस्पिटल के डॉक्टर विक्टर डैनियल का स्वागत करते हैं। विक्टर ने भी डैनियल की बुक पढ़ रखी थी, जो कि उसे बहुत पसंद आई, इसलिए वो डैनियल से काफी इम्प्रेस होता है। विक्टर डैनियल को उन पेशेंट के बारे में बताता है जिस पर डैनियल रिसर्च करेगा। विक्टर बताता है कि सभी पेशेंट में से कुछ पेशेंट बहुत ही खतरनाक है। इस हॉस्पिटल में फंड की कमी होती है। डैनियल अपनी बुक की सक्सेस होने पर फंड देने की बात करता है। इसके बाद विक्टर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद डैनियल गार्ड से जिल नाम की लड़की लाने की बात करता है, जहाँ पर जिल के बारे में पता चलता है कि उसने बचपन में ही अपनी माँ को मार डाला था। तब से ही उसे मेंटल अनस्टेबल कहकर हॉस्पिटल में रखा गया है और उसने कुछ दिनों तक खाना पीना छोड़ दिया था। जहाँ जिल के आने के बाद डैनियल उसका इंटरव्यू को रिकॉर्ड करने लगता है। वे जिल से उसके द्वारा किए गए मर्डर का टाइम पूछता है, जिस पर जिल उसे कहने के लिए मना कर देती है। वो कहती है कि मैं मरना चाहती हूँ। डैनियल जिल के गले पर नाइफ रखकर उसे मारने की धमकी देता है, जिससे जिल बहुत बुरी तरह घबरा जाती है। ये देखकर डैनियल को पता चलता है कि वह मरने वाली नहीं है। डॉक्टर उसे कहता है कि अगर वह अपनी कहानी बताएगी तो वो उसकी मदद करेगा, इसीलिए वे अपनी कहानी बताने के लिए मान जाती है। जिल बताती है कि सभी उसे पागल मानते हैं, लेकिन वह पागल नहीं है और वह अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसकी माँ को डीमन दिखाई देने लगा, जिससे वे घबरा जाती थी। वे आगे कहती है कि जब वे 10 साल की थी तो वे डर कर अपनी माँ के रूम में गई थी। जब उसकी माँ ने उसे देखा तो उसकी बॉडी पर उन्हें खून दिखाई देने लगा, जिससे मदर बहुत घबरा गई थी। उन्हें लगा कि घर में कोई घुस आया है, इसलिए वे नाइफ उठाकर अपनी छोटी बेटी गिड्डी के रूम में चेक करने के लिए चली जाती है, जहां वो घर के सामान को बिखरा और दीवार पर खरोच के निशान देखती है, जिससे वे और भी ज्यादा घबरा जाती है। पर जैसे ही वे किटी के रूम में जाती है, वे देखती है कि वहाँ सब कुछ ठीक है, जिससे वे खुश रहती है। इसी दौरान वहाँ खतरनाक डीमन आ जाता है, जो किटी को मारने वाला था। ये देखकर किटी की मदर डीमन पर नाइफ से वार करने लगती है, लेकिन ये सब उसकी माँ का हेलुसिनेशन था, क्योंकि जिल को कोई डीमन नजर नहीं आ रहा था। लेकिन उसके बाद जब जिल की मदर जिल को वहाँ देखती है तो उसे डीमन से बचाने के लिए उसके पीछे भागती है। जिल अपनी माँ से डरकर वॉशरूम में छिप जाती है, जहाँ उसे अपनी माँ की बची हुई टेबलेट दिखाई देती है, जो कि गलती से गिर जाती है। जहाँ जिल का कहना था कि उस रात किटी और उसके पिता भी घर पर नहीं थे। इसके बाद वो बताती है कि उसकी मदर वॉशरूम में आ गई थी और उन्हें वहाँ डीमन दिखाई देने लगा। पर जैसे ही उसे लगा कि मदर उस पर अटैक करने वाली है, इसलिए उसने अपनी जान बचाने के लिए मदर का खून कर दिया। जिल की कहानी सुनकर डैनियल को उस पर विश्वास नहीं होता। वे जिल से कहता है कि वो झूठ बोल रही है, क्योंकि वो एक साइको किलर है। साथ में डॉक्टर कहता है कि वे अपनी मदर को मारने के बाद अपनी सिस्टर को भी मार देती और बाद में अपने फादर के साथ रहने लगती। ये सुनकर जिल बुरी तरह चिल्लाने लगती है और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और गार्ड आकर जिल को वार्ड के अंदर ले जाता है। उसके बाद जेडी नाम के पेशेंट को बुलाया जाता है, जो कि प्लास्टिक से बहुत डरता था। इधर डैनियल जेडी के सामने जानबूझकर प्लास्टिक के पैक सैंडविच को खोलने लगता है। इससे जेडी को बहुत तकलीफ होने लगती है। इसके बाद उसे पूरी तरह प्लास्टिक से रैप कर दिया जाता है, जिससे जेडी बहुत ज्यादा डरने लगता है, जिससे वे कहानी बताने के लिए मान जाता है। जेडी कहता है कि जब वो वेकेशन में था तभी एक लड़के ने उसे मारकर रैप कर दिया था, लेकिन वह मरा नहीं था और वे उस लड़के को सुन रहा था। और बताता है कि किलर उसे घसीटकर दफनाने के लिए ले गया था और किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस दिन हैलोवीन की रात थी। सभी को लड़का एक किलर के गेटअप में नजर आ रहा था। तभी एक ग्रुप उसके पास आया, क्योंकि उन्हें उसका साइको किलर कॉस्ट्यूम अच्छा लग रहा था, इसलिए किलर को उन्होंने अपने साथ पार्टी में शामिल किया। पार्टी में आकर किलर सभी को बताता है कि उसने कॉस्ट्यूम नहीं पहनी है, बल्कि वो सच में एक किलर है, लेकिन कोई भी उसे सीरियस नहीं ले रहा था। अब किलर उस बॉडी को दफनाने को कहता है। उसमें वह ग्रुप भी किलर की मदद करता है, क्योंकि वो उस किलर की एक्टिंग से काफी इम्प्रेस हो चुके थे। इसके बाद जैसे ही वह जंगल में पहुंचे, उसने सबको मार डाला और उन सबकी बॉडी को प्लास्टिक में रैप करके चला गया, जिस वजह से जेडी अभी तक प्लास्टिक रैप से डरता था और उसे बहुत बुरे सपने भी आते थे। सब कुछ जानने के बाद डैनियल उसे कहता है कि वह झूठ बोल रहा है और उसकी बनाई हुई कहानी है, क्योंकि वो इस कहानी के सहारे हॉस्टल में फ्री खाने के लिए रहना चाहता है। साथ ही में कहता है कि तुम्हें पूरी जिंदगी रैप में रहने की सजा मिलेगी। ये सुनकर जेडी पूरी तरह डर जाता है और चिल्लाने लगता है। तभी गार्ड उसे इंजेक्शन लगाकर शांत करते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। उसके बाद डैनियल अपनी नेक्स्ट पेशेंट गैब्रियल को बुलाता है, जो कि किसी आइलैंड से आई थी और 10 साल से इस हॉस्पिटल में थी। असल से वे अपनी फ्रियोंसी की गर्लफ्रेंड का मर्डर कर भागकर अमेरिका आई थी, जिसके बाद फ्रियोंसी के लॉयर ने प्रूफ किया कि गैब्रियल को मेंटल डिसऑर्डर है। जहां गैब्रियल का कहना है कि उसने कोई भी मर्डर नहीं किया, बल्कि ज़ॉम्बी ने अटैक किया, जिस वजह से आज भी उसे डरावने सपने आ रहे हैं। अब डैनियल के कहने पर गैब्रियल अपनी कहानी बताती है कि उसका फ्रियोंसी ऐसी जगह रहता है जहाँ चारों तरफ ज़ॉम्बी रहते थे, इसीलिए वो गैब्रियल को बहुत ज्यादा याद करता था। फिर एक दिन अचानक उसे एक लड़की दिखाई दी जो ज़ॉम्बी से बचकर भाग रही थी, इसीलिए फ्रियोंसी इस लड़की को बचाकर
कर अपने घर ले गया। यहाँ पर उसने एक ज़ॉम्बी को रखा था, फिर उसने उस लड़की को ज़ॉम्बी के हवाले कर दिया था। यहाँ डैनियल को लगता है कि गैब्रियल ने उस लड़की को जेलसी के वजह से मारा था और वे ज़ॉम्बी वाली कहानी को प्रूफ करने के लिए उसने उस लड़की का फेस भी काटा था। ये सुनकर गैब्रियल डैनियल पर अटैक करने लगती है और गैब्रियल डैनियल को बुरा भला कहती है। इसके बाद गार्ड उसे अपने साथ ले जाते